अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग अभी पाठ में संत धरणीदास जी महाराज की वाणी में सुने कि ध्यान कहाँ लगाना है। धरणीदास छपरा माझी में हुए थे और हम लोग एक सत्संग के क्रम में आरा से सत्संग के बाद छपरा जा रहे थे, बलिया जा रहे थे, बलिया। तो एक मोड़ पर मुड़ना था, तो संजोग से हम लोग एक मोड़ पहले ही चौक पर मुड़ गए, रास्ता भटक गए और भटकते भटकते धरणीदास जी महाराज के घर पर पहुंच गए। उनके घर पर पहुंच गए तो पूछा कि भाई ये कौन सा गांव है, कौन सा जगह है? तो कहा कि यह माझी गांव है और जहां आप लोग खड़े हैं यहाँ कभी एक बहुत बड़े महात्मा थे धरणीदास, उन्हीं का यह निवास था, परिवार यहाँ रहता था। अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग शहर में चले गए हैं, ये स्मृति भवन के रूप में रह गया है। तो गुरु महाराज की कृपा कि रास्ता भटके तो धरणीदास जी के यहाँ चले गए और एक बार और रास्ता भटके तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव में चले गए। तो दोनों महापुरुष ही थे अपने अपने क्षेत्र के। तो धरणीदास जी महाराज गृहस्थ थे और गुरु महाराज के प्रवचन में है कि वो मुंशी का काम करते थे, जमींदार का। और एक बार टेबल पर बैठे बैठे कागज पर स्याही गिरा करके उसको हाथ से पीटने लगे। तो जमींदार साहब को किसी लोग ने कहा कि ये धरनी पागल हो गया, देखिए क्या कर दिया, पूरा स्याही सफ़ेद पन्ने पर गिरा करके हाथ से थपथपा रहा। जमींदार ने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप? वो जानते थे कि ये भक्त आदमी है। तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर में आरती के समय उसके पट में आग लग गया, लोग भागने लगे, बहुत अधिक क्षति हो जाती, तो मैंने उस आग को बुझा दिया। जमींदार साहब ने कहा कि सच बोल रहे हैं भगत जी? तो कहा कि सच बोल रहा हूँ। कहा हम आदमी भेज करके पता करवाएंगे।
अगर गलत बोल रहे होंगे तो फिर देखिए आपको दंड मिलेगा। उन्होंने कहा पता करवा लीजिए। तो उन्होंने ऐसे आदमी को भेजा जो धरनीदास का विरोधी था और जमींदार का विश्वासी था। लेकिन जब वो वहाँ गया, अब पूछा कि यहाँ पट में आग लगी थी फलाने दिन, तो बोला हाँ फलाने दिन, और जिस समय वो इस तरह किए थे ठीक वही टाइम बताया। कहा कि आरती के समय बहुत तेज आग लग गई थी, सब लोग भागने लगे, इतनी तेज लपट थी, लेकिन अपने आप अचानक ही 5-7 मिनट में आग बुझ गई, अपने बुझ गई। सबको आश्चर्य हुआ। तो भगवान के सब लोगों ने इसमें लीला समझे। तो वो जो गया था उसने कहा कि भगवान की लीला आप लोग समझिए, हम तो प्रत्यक्ष संत धरनीदास की लीला देखे हैं। आकर के उन्होंने जमींदार साहब से कहा कि भले मैं इसका विरोधी रहा हूँ, लेकिन आज से मैं इसका भक्त हूँ, आज से इनका भक्त हूँ। तो धरनीदास संत थे, उनकी वाणी गुरु महाराज संत वाणी में लिए हैं। तो वो कहते हैं ध्यान लगाने के लिए, लेकिन ध्यान कहाँ लगाएं? आंख केवल मूंद लेना तो ध्यान नहीं है कि आंख बंद कर लिए तो ध्यान हो गया। एक कबीर पंथ में महात्मा हुए हैं, उन्होंने लिखा कि ध्यान का सही स्थान जाने बिना जो ध्यान लगाते हैं उनका ध्यान कैसा हो लगता है। उनका कहने का भाव है कि उनका मन स्थिर हो ही नहीं सकता। ध्यान लगाने का अगर सही स्थान का ज्ञान नहीं है तो आप ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यानम शून्य गतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः। मन निर्विषय हो जाए, मन में किसी तरह का कोई चिंतन न हो, बिल्कुल मन शांत हो जाए, शून्यगत हो जाए, शून्यगत हो जाए। कल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस था। एक प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो कल फ़ोन किए तो बोले कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, आज शांति दिवस है, हमारे जीवन में शांति बनी रहे। तो हम उनको क्या कहते? हम बोले हम गुरु महाराज से अब प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब ज़्यादा अच्छा होता कि शांति का स्थान जो अपने अंदर में है उसको आप जान करके और वहाँ ध्यान लगाते तो रोज ही शांति दिवस आपके जीवन में रहेगा, रोज शांति दिवस में रहिएगा। तो ध्यान कहते हैं कि कहाँ लगाना? जब तक उस सही स्थान का ज्ञान नहीं होगा तो कहते हैं ध्यान का जो मतलब है, ध्यान का जो उद्देश्य है, ध्यान का जो फल है निर्विषय हो जाना, ध्यान का जो उद्देश्य है चिंतन मुक्त हो जाना, शांति की अनुभूति करना। तस् ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशयः, ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर लेना वो कभी संभव नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि हमारे अंदर में एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई विषय नहीं है। हमारी दृष्टि जो है जहाँ जाती है, गुरु महाराज कहते हैं वहाँ मन जाता है। तो हमारे अंदर में ही एक ऐसा स्थान है
जो निर्विषय है, अगर हम वहाँ अपनी दृष्टि को पहुँचा दें तो दृष्टि का अनुसरण करते वहाँ मन पहुँचेगा। चूँकि वह स्थान निर्विषय है तो उस निर्विषय स्थान पर दृष्टि का अनुकरण करते हुए मन पहुँचकर स्वयं निर्विषय हो जाएगा और ध्यानम निर्विषयम मनः फलीभूत हो जाएगा। तो वह स्थान जहाँ दृष्टि को लगाना है, जहाँ ध्यान लगाना है, कहते हैं अगर नहीं जान के करोगे तो कैसा ध्यान होगा? तो कहते हैं प्रथम समाधि धारी के चुन चुन मछली खाए। तो वहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है बगुले का कि ध्यान बगुला भी लगाता है एक टांग पर खड़ा होकर एक टक स्थिर, लेकिन चुन चुन के मछली खाता है। वैसे बाहर से आप आंख बंद किए और एकदम से हिल डोल तजे हुए एकदम शांत नजर आएंगे, लेकिन भीतर आप चुन चुन करके विषय खाएंगे। निर्विषय होने के जगह आपका मन विषय की ओर दौड़ते भागते रहेगा और बाहर तो सिद्ध हो बैठे, भीतर पैसा पैसा। तो ध्यान लगाने का स्थान महत्वपूर्ण है। वेद में भी ध्यान लगाने के स्थान के बारे में वर्णन किया गया है। ओम सीता सीते यत्र संगमो तत्रापि मुत्पुवद्दिव पतंती एव धीरा विसर्जन्ति जनासो अमृतत्वम भजन्ते। वेद भगवान कहते हैं कि ध्यान कहाँ लगाना है, इसको आपको जानना है। शीत और अशीत नदियों का जहाँ संगम है, उस संगम पर ध्यान लगाइएगा तो वहाँ जो ध्यान लगाने में सफल हो जाता है, वह दिव्य पुरुष जो वहाँ ध्यान लगाने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, वह दिव्य पुरुष, वह सामान्य पुरुष नहीं होता, दिव्य पुरुष होता है, क्योंकि वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृत का पान करता है। सुसमाहितम नेत्राभ्याम अमृतम पिबेत। अपने दृष्टि को सुसमाहित करके अपने अंदर के अमृत का पान कीजिए। तो दृष्टि को सुसमाहित करना, या पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज कहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान जो जैनियों का है और विपश्यना ध्यान जो बौद्धों का है। विपश्यना का हमने शुरू में 10 दिन का कोर्स किया था, प्रारंभिक जीवन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए विपश्यना की मुझे पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी कि विपश्यना किस तरह से होता है। विपश्यना, विपश्यन विशेष तरीके से देखना। प्रेक्षा का भी संस्कृत में अर्थ यही होता है। प्रेक्षक आते हैं ना बाहर से, एग्जाम होता है ना, तो कहते हैं प्रेक्षक आए हैं। वो प्रेक्षक किस लिए आते हैं? जो कार्यक्रम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है या चुनाव चल रहा है, उसको वो ठीक ढंग से देखते हैं कि बिल्कुल नियम से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्रेक्षा का अर्थ भी होता है देखना, विपश्यना का अर्थ भी होता है देखना, विशेष तरीके से देखना। विशेष तरीके से देखने वाला प्रेक्षक होता है, विशेष तरीके से देखना प्रेक्षा है, विशेष तरीके से देखना विपश्यना है, विशेष तरीके से देखना सुसमाहितम नेत्रम, नेत्र को सुसमाहित करना। अभी हमारा नेत्र सुसमाहित नहीं है। और
काजर दिए से क्या भया, देखन का ढब नाही, देखन का ढब नाही, देखन की गति है न्यारी। एकटक लेवे ताक सोई है, पीव की प्यारी। ये एकटक देखना, लेकिन एकटक कहाँ देखना, कहाँ एकटक देखें? तो धरनी दास जी कहते हैं, धरनी ध्यान तहाँ धरो जहां खुलही किवाड़ी। अब किवाड़ कहाँ बंद है जो खुलेगा? तो कहाँ किवाड़ बंद है भाई? कौन सा किवाड़ बंद है? तो संत सदगुरु महाराज कहते हैं, या मीराबाई, कबीर साहब, वेद पुराण सब में देखिएगा, वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तमस अंधकार, अंधकार का किवाड़ लगा हुआ है। गुरु खोलिए वज्र की पाट, अंधेरी सन्मुख की। कौन सा वज्र का पाठ है? अंधकार का। तो ये अंधकार का दरवाजा लगा हुआ है, इसको खोलना है। तो दरवाजा जो लगा हुआ है, तो गुरु महाराज जी के प्रवचन में है कि द्वार, गली तो चारों बंद हुई, मीराबाई कहती है, किधर जाएं? सब द्वार बंद है। पहला द्वार अंधकार का, एक किवाड़ कैसे खुलेगा? कहते हैं ध्यान लगाइए। तो दरवाजा में कहाँ खोलते हैं? दरवाजा, पूरा दरवाजा, और उसमें लगा होता है ताला, और ताला में लगाइएगा चाबी, तो ताला खुल जाएगा, किवाड़ी अपने खुल जाएगी। तो गुरु महाराज जी के प्रवचन में है, उनकी वाणी में जो है उसी की व्याख्या, अपनी ही वाणी पर गुरु महाराज का प्रवचन की व्याख्या है। वहाँ कहते हैं, दृष्टि की कुंजी और सुखमन द्वारा, तम कपाट तीसर तिल तारा, खोलो चमक उठे ध्रुव तारा। दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, तम कपाट। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तम कपाट, अंधकार का कपाट, अंधकार का दरवाजा लगा हुआ है, जिसमें ताला है सुषुम्ना, वो बंद है, ताला बंद है। उसमें चाबी लगाइए। कैसे लगाइएगा? तो दृष्टि की कुंजी देखिएगा, बड़े बड़े पहले जो ताले होते थे ना, उसके चाबी दो भाग में होता था, आधा आधा भाग अलग अलग। दोनों चाबी को सटा के तब ताला में लगाइएगा, ताला खुल जाएगा, दरवाजा बक्सा खुल जाता था। राजाओं के यहाँ होते थे डबल लॉक, डबल चाबी, आधा इधर आधा इधर, सटाइए, ताला मोटा सा बड़ा सा, तब उसमें प्रवेश कराते थे। गुरु महाराज कहते हैं कि अंधकार जो है वह दरवाजा है। शरीर रूपी महल में आपको प्रवेश करना है। शरीर रूपी महल में अंधकार का दरवाजा लगा हुआ है, जिसमें आज्ञा चक्र वह ताला है। जिस आज्ञा चक्र रूपी ताले में, आज्ञा चक्र क्या है समझते हैं ना? आज्ञा चक्र पिंड और ब्रह्मांड के मिलन स्थान को कहते हैं। आज्ञा चक्र का आधा भाग अंधकार में है, आधा भाग प्रकाश में है। आज्ञा चक्र आधा अंधकार आधा प्रकाश। और आज्ञा चक्र के मध्य में क्या है? सुषुम्ना, उसी को कहते हैं भाई योग हृदय। आज्ञा चक्र को योग हृदय कहते हैं। वृत्त, आज्ञा चक्र योग हृदय एक वृत्त के समान है, जिसके मध्य में
भाई योग हृदय मध्य वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, उस आज्ञा चक्र का जो केंद्र बिंदु है वही पिंड ब्रह्मांड का मिलन है, वही सुषुम्ना है। तो ताला का जो छेद होता है ना वही सुषुम्ना है। आज्ञा चक्र ताला, अंधकार दरवाजा, और सुषुम्न बिंदु जो है वही ताला का वह छिद्र है जिसमें युगल दृष्टि की धारों को एक कीजिए और घुसेड़ दीजिए, तम कपाट, ताला खुलेगा और अंधकार का दरवाजा भी खुल जाएगा, अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। उसी किवाड़ी पर कहते हैं बार बार वही ध्यान लगाना है, बार बार वही ध्यान लगाना है। पूज्य दल बहादुर बाबा का सुनते हैं आप लोग तो खूब सुने होंगे, यहाँ बहुत सुनाते थे, मनिहारी में सुनाते थे, हम तो कम ही सुने। तो क्या कहते थे, देखते रहो कि हम वहां हैं कि नहीं। कहाँ? दो नैना बीच सन्मुख, तुलस धरनी ध्यान तहां धरो, प्रकट ज्योति फहराही। वहां ज्योति सहज, जहां ज्योति है वहां ध्यान लगाओ। सुषुम्ना में ज्योति है, मध्य सुषुम्ना तिल बसे, तिल में ज्योति अपार। कबीर साहब की वाणी में सुरत शब्द एक अंग कर देखो विमल बिहार, मध्य सुषुम्ना तिल बसे, तिल में ज्योति अपार है। तिल के तिल भीतर बिरले साधु पाया है, मेरी नजर में मोती आया है। तो ये जो जगह है ना, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन हो ही अजियोर। ये नासाग्र, ये तिल द्वार, दशम द्वार, सुषुम्ना द्वार, हरिद्वार, यही तो असली हरिद्वार है। इस द्वार को खोलिएगा, हरि का द्वार, वह द्वार जो हरि के घर में प्रवेश करा दे वो असली हरिद्वार, वो अपने साथ है। वारा और नसी का वर्णन किया ना, वरना कौन, अनसी कौन, वाराणसी कौन। ऐसे स्थान को वाराणसी कहते हैं जहाँ वरना और नासी दो नदियों का संगम है। वाराणसी में भी वरना और नासी दो नदियाँ मिलती है, कहते हैं वो एक अंदर का वरना और नासी है वाराणसी, जहाँ प्रवेश कर जाने से पूर्वकृत पाप तो समाप्त हो ही जाते हैं, आगे कोई पाप नहीं होता। असली वाराणसी का तीर्थ आपके अंदर में है। मेरे मन आनंद कानन काशी, जहाँ विराजे आनंद शशि, अर्ध ऊर्ध्व बीच स्थिर घर है, जहाँ खड़े विश्वनाथ अविनाशी। ये किनकी वाणी है? जिनका कल मैं सुना रहा था, तैलंग स्वामी, जिनके लिए उठ करके खड़े हो गए थे। याद रहता है ना आप लोगों को? तैलंग स्वामी तो कहते हैं कि कहाँ पर आनंद, कहाँ विश्वनाथ खड़े हैं? अर्ध ऊर्ध्व बीर स्थिर घर है, अर्ध ऊर्ध्व, अध ऊर्ध्व, नीचे ऊपर, पिंड और ब्रह्मांड, अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलटी आप में आप समाना। अर्ध ऊर्ध्व मतलब नीचे का भाग पिंड, ऊपर का भाग ब्रह्मांड, अर्ध और ऊर्ध्व के ठीक बीच में श्यामा चरण लाहिड़ी की वाणी है। वो पूज्यपाद दल बहादुर बाबा, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा था, गणेश जी है ना, वो गणेश शाह, उनके घर पर सत्संग का कार्यक्रम था। पूज्य दल बहादुर बाबा वहाँ पधारे थे। हमको पता चला कि वो आए हुए हैं। मैं सोनैली के तरफ से, एक गांव है वहाँ से सत्संग करके आया था, तो हमको पता चला कि उनके यहाँ सत्संग है, तो हम वहाँ चले गए। तो एक आदमी पूछे कि अरे आप भी आए हैं?
हम लोगों को तो बताया ही नहीं गया था कि आपको भी निमंत्रण है। तो हम थोड़ा सा शर्मा गए, क्योंकि हमको निमंत्रण तो था नहीं। हम तो पूज्य बाबा का दर्शन के लिए चले गए तो पाठ हो चुका था, प्रवचन शुरू हो गया था। बाबा को प्रणाम किए तब बोले कि ठीक है, जाइए ऊपर। और एक उनके सेवक थे वीरेंद्र बाबा, उनको बोले जाओ इनको सही जगह पर बैठा देना। तो हमको ले गए। अब बाबा के बगल में एक जो बैठे थे उनको हटा के हमारा आसन लगा दिए, हम बैठ गए। तो जो हमको बोले कि आपको भी निमंत्रण था, हमको पता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, चलिए चलिए। बाबा तो बहुत कम बोलते हैं, तो थोड़ा अब सत्संग प्रवचन ठीक से होगा। तो हम बोले कि देखिए हमको निमंत्रण नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री को आमंत्रित कीजिएगा तो लोकल विधायक लोग तो आ ही जाएंगे ना, बिना बुलाए भी। लोकल विधायक तो बिना बुलाए भी आ जाएंगे। तो भाई जो हाथी पाले उसको रस्सा मोटा व्यवस्था तो करना ही होगा ना। तो खैर गणेश जी तो बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत खुश थे। तो हम वहाँ जब प्रवचन किए तो पूज्य बाबा आए और फिर हमको प्रसाद भी दिए और एक बात कहे, और हम आज तक उसको स्मरण रखे हैं कि जो प्रचारक हैं उनको साधना के साथ साथ अध्ययन भी नित्य करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा तो कोई ध्यान नहीं कर सकता। तो अध्ययन क्यों करना चाहिए? तो कहे एक तो आपको नई नई बातों का ज्ञान होगा, दूसरी बात जब आप अध्ययन करेंगे तो स्मरण में बार बार किस बात को लेकर आएंगे कि वो याद है कि नहीं है। तो अगर आप जप नहीं कर पा रहे तो जो याद किए हैं संत वाणी शास्त्र वाणी वो तो मस्तिष्क में घूमेगा ना। तो संत वाणी घूमना भी तो आधी मुलाकात है संत से। आपके भाव सात्विक रहेंगे, भाव सात्विक सदा बना रहेगा, ध्यान करोगे मन लगेगा। तो रोज पढ़ना। और हमको याद नहीं कि हम बिना एक नया बात याद किए कभी रहे हों, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो अंग्रेजी का कोई एक नया शब्द ही रट के सो जाएंगे, कोई व्याकरण का कोई एक संस्कृत का शब्द ही रट के सो जाएंगे, लेकिन जरूर मस्तिष्क में शास्त्र का ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए। उनका ये आदेश मैं आज तक मानता रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि अर्ध ऊर्ध बीच ये नासाग्र बहुत इतना गंभीर ज्ञान है। ये नासाग्र का भेद ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों को इसमें भ्रम है। आप लोग सुने होंगे जो इतना मोटा गीता पर टीका लिखे, इतना मोटा। तो मैं सुना था कि पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज उनसे गए और कहे कि आपने गीता में नासाग्र, ध्यान योग में नासाग्र का जो वर्णन किया है, तो वो नासाग्र आप कहाँ समझते हैं, कहाँ है वो नासाग्र? तो उन्होंने नासाग्र ऋषिकेश में नासाग्र ऐसे दिखाया था, इस तरह से। तो पूज्यपाद ने कहा अपने साथ के भक्तों से, जो लोग थे उनमें तो अभी बहुत लोग हैं ही, कि चलिए समझ गया, खाली डिब्बा खाली बोतल, नासाग्र का बोध नहीं है। तो मैं स्वयं जब ऋषिकेश में रह रहा था, शंकराचार्य जी के आश्रम में पढ़ने जाता था,
तो मैं स्वयं शंकराचार्य जी के आश्रम से पढ़ने के क्रम में प्रातः काल उनका सत्संग होता था, तो आधे घंटे के सत्संग में शामिल हो जाता था। प्रायः करीब करीब 60-70 दिन सुना। एक दिन हमने भी उनको लिख करके दिया कि आप गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है सर्वद्वारानि संयम मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम, इसमें लिखा है कि मन को हृदय में रोकिए। तो महाराज मन का निवास कहाँ है? अगर मन का निवास हृदय में नहीं है तो हम उसको हृदय में कैसे रोकें? ये प्रश्न हम लिख करके दिए कि अगले दिन उत्तर मिलता था। और लोगों के प्रश्न के उत्तर मिले, हमारा उत्तर नहीं आया। मैं उनके सेवक से संपर्क किया और कहा कि मैंने जो लिख करके दिया था, तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री ने पूछा कि ये प्रश्नकर्ता जो है ये कहाँ रहता है, तो वो बता दिया कि ये शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं वीरेंद्रानंद सरस्वती जी के यहाँ पढ़ने आता है, यहाँ शंकराचार्य जी के आश्रम में, वही लिख के दिया है। तो कहा कि फिर पूछे कि शंकराचार्य की परंपरा में दीक्षित है या कहीं और है? तो उन्होंने कहा कि ये संत मत से दीक्षित है, महर्षि में ही परमहंस जी की परंपरा में है। तो जब ये बात उसने कहा तो वो शिष्य स्वयं हमको बताया कि महाराज श्री ने कहा प्रश्नकर्ता को इसका उत्तर ठीक ठीक पता है। प्रश्नकर्ता को इसका उत्तर ठीक ठीक पता है। वो लोग योग मार्गी हैं, हम लोग भक्ति मार्गी हैं। कह करके निकल लिए। उनके शिष्य ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम लोग भक्ति मार्गी हैं, ये लोग योग मार्गी हैं, योग मार्गियों को इसका पता है। मैंने कहा कि आपको एक बात कहें तो क्या गीता प्रेस और गीता पर अगर टीका लिखते हैं, गीता पर प्रवचन करते हैं, तो ये कृष्ण के गीता का श्लोक है कि नहीं है? तो ये भी जानकारी होनी चाहिए ना। तो बताने में क्या था, बता देते। ठीक है, आप मत करना, गुरु जी पर आपको विश्वास है कि उनका ही भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, तो आप रहो, पर बता देना तो चाहिए। शिष्य भी ईमानदार था। कहा कि गुरु जी को हमको लगा कि इसका उत्तर पता नहीं है, क्योंकि वो भी खंगाला होगा ना, स्वयं जानने की इच्छा हुई होगी, लेकिन वो नहीं बता पाए होंगे, नहीं जानते थे तो वो नहीं बता पाए। तो उसने मुझसे कहा कि आपको तो पता है महाराज, आप बता दीजिए। तो मैंने उसको कहा कि ये जो योग है ना, ये वास्तव में ये हृदय के लिए नहीं है। ये जो हृदय है, स्थूल हृदय, इसके लिए नहीं है। योग का उपदेश भगवान कृष्ण ने किया है, इसलिए जो योग यहाँ लिखा हुआ, जो हृदय यहाँ लिखा हुआ है, वो योग हृदय है। योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, असत सरल युक्ति पासना तन और पास है तो क्या। तो मैंने कहा कि योग हृदय किसको कहा जाता है? शिवनेत्र को कहा जाता है। ध्यान कहाँ लगाना है? शिवनेत्र में लगाना है, सुषुम्ना में लगाना है। मन का वासा जागृत में कहाँ है? नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् स्वप्नम कंठे समाविशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धन संस्थितम। गहरी नींद में इस हृदय में हम आते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में हम जहाँ रहते हैं वह शिवनेत्र, उसी को योग हृदय कहा जाता है। योग हृदय कहा जाता है। तो योग से संबंधित इस योग हृदय में जागृत अवस्था में मन का वासा है। जहाँ मन का वासा है वह मन का केंद्रीय स्थान है, और शरीर में फैला हुआ मन को कहते हैं तन्मन। तो मानस की धारें जो फैली हुई है, कहाँ से फैलती है? यहाँ से फैलती है, सेंटर से।
तो पावर हाउस में ही अगर बिजली को रोक दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए, तो जहाँ जहाँ बिजली का फैलाव है सब रुक जाएगा। तो मानस की धारा यहाँ से शरीर में फैलती है, तो यही मन को रोक देना है। इसको मन को फैलने से रोकने के लिए क्या करना होगा? मन के फैलाव के जो कारण है उसको रोकना होगा। तो चेतनमयी धार जब इंद्रियों के घाटों में होती है तभी ज्ञान होता है। इसको रोकने के लिए योग हृदय में मन हृदय निरुद्ध च, मन को उसी मूर्धा में, उसी 10वें द्वार में, उसी योग हृदय में अवरुद्ध करना होगा। अब आप कहेंगे कि योग हृदय और कहीं किसी ने कहा है इसको? क्योंकि गुरु महाराज कहे, दूसरे वाले क्यों मानेंगे? कि आपके गुरु जी कहे, कोई और कहेगा तब न मानेंगे। तो आप जान लीजिए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर और महान प्रचारक हुए, उनके भी पुस्तक में, उनके भी ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि इसको योग हृदय कहते हैं। उन्होंने लिखा है कि ध्यान शिवनेत्र में लगाया जाता है, जिसको योग की भाषा में योग हृदय कहते हैं। तो ये योग हृदय है, यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करना है, यहीं से हमको ऊपर उठना है। यहीं रुक जाएंगे तो फैली हुई वस्तु को रोकने से उसमें ऊर्ध्वगति हो जाती है स्वाभाविक रूप से। तो भगवान कहते हैं रोकना है मन को वहाँ, तो इसके लिए आपको सर्वद्वाराणि संयम्य, आपके जो 9 द्वार हैं, 9 द्वार में फैली हुई चेतन की धार को समेट करके उसको निश्चेष्ट कर देना होगा। चींटी चलली अपन ससुररिया, 9 मन कजरा लगाए। काजल लगा देने का अर्थ है काला कर देना। काला कर देना मतलब उसको समाप्त कर देना, बंद कर देना। तो द्वार को बंद कैसे करेंगे? तो 9 द्वार को बंद करने के लिए 9 द्वार में फैली हुई चेतन धार को समेटना होगा, और समेट करके 10वें द्वार में ले आकर के मन को निरुद्ध करना होगा। तो मन वहाँ निरुद्ध कैसे होगा? तो सीधी तरीका यही है कि कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना महतः से चल दीजो रे। उसके लिए क्या करना होगा? स्थूल नैन निज दृष्टि धार दो सन्मुख जोड़ो रे, और जोड़ी जकड़ी सुषमन में बैठो गगन उड़ी जोरे। तो गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि की युगल धारों को जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। दृष्टि की युगल धारें जुड़ जाएगी तो दृष्टि के पीछे मन अपने आप खींचा चला आएगा। फैली हुई चेतन वृत्ति मानस की धारें सिमट करके 10वें द्वार में केंद्रित हो जाएगी। 10वें द्वार कहते हैं बार बार निरखत रहो, बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। ध्यान लगावहु त्रिकुटी द्वार, गही सुषुम्ना विहंगम सार। कल विहंगम मत की बात कर रहे थे ना कि पक्षी उड़ जाता है सीधे ऊपर से। एक संत हुए शाह फकीर, उनकी वाणी में है कि ध्यान लगावहु त्रिकुटी द्वार। कोई कोई इसको भी त्रिकुटी कहते हैं, वेद में इसको भी त्रिकुटी कहा गया है। त्रिकुटी इसीलिए कहा, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन स्थान है, इसीलिए इस 10वें द्वार को सुषुम्ना को भी क्या कहते हैं? त्रिकुटी कहते हैं। लेकिन संतों की वाणियों में त्रिकुटी का जो मूल स्थान है वह बताया गया है सूर्य का, जहाँ पूर्ण दर्शन होता है, प्रकाश का जो केंद्र है, पूर्ण सूर्य मंडल जहाँ पर है। तो कहते यहाँ ध्यान लगाइए, यह विहंगम मार्ग है, सीधा ऊपर उड़ने का मार्ग है। ध्यान लगाओ त्रिकुटी द्वार, गही सुषुम्ना। और क्या कीजिए? सुषुम्ना को खोजिए, पकड़िए, ढूंढिए। सुषुमन सुरति लगाई तिसर तिल हे रहुरे के। सुषुम्ना में दृष्टि को स्थिर करके और वो तीसरा तिल ज्योतिर्मय बिंदु तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम को प्राप्त कीजिए। तो दोनों की दृष्टि की धारों को वहाँ लगाइएगा तो क्या होगा?
कहते हैं प्रकाश तो होगा ही, साथ साथ अनहद ध्वनि सुनाई देगा। सुनत ही अनहद लागे रंग, बड़ी अठ ज्योति बड़े पतंग। अनहद ध्यान में चित्त को लगावे, सो भूला प्रभु लोक सिधावे। शाह फकीरा तहाँ समावे, चिरुआ पानी नदी मिलावे। ये जो परमात्मा का अंश जीव है, उस सागर से जाके मिल जाएगा। चुल्लू भर पानी गंगा का अंश से मिला दीजिए गंगा में, वैसे जीव जो पीव का अंश है उसमें जाके मिल के एक में हो जाएगा। तो कहते हैं ध्यान वही त्रिकुटी में, वही सुषुम्ना में लगाना है, वही नासाग्र दोनों आँखों के ठीक मध्य में है। वहीं दृष्टि को बार बार टिकाइए, बार बार टिकाइए। यही टिकाने से सफलता मिलेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। बार बार वहीं लगाइए। तो बस पहले मानस जप, मानस ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान कीजिए। जब तक मानस जप, मानस ध्यान नहीं ठीक ठीक होगा, दृष्टि नहीं टिकेगी। मानस जप, मानस ध्यान ठीक ठीक हो जाएगा। दृष्टि को टिकाना बहुत कठिन नहीं है। दृष्टि का टिकना प्रारंभ हो जाएगा। टिकेगी हटेगी, टिकेगी हटेगी, लेकिन मतलब दिखा हटा दिखा हटा। पर दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत, कपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होवे सूरत। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हाँ रे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। तो आँख आराम से बंद कीजिए और कुछ नहीं करना है, आँख पर जोर नहीं डालना। दोनों आँखों के मध्य में सामने की ओर बार बार दृष्टि को टिकाने का अभ्यास करना है। मन हटे, दृष्टि हटे, वहाँ लगाते रहिए, लगाते रहिए, बार बार वहाँ निरखते रहिए, पल पल निरखते रहिए। तो एक बार गुरु की कृपा से दृष्टि की कुंजी, दोनों दृष्टि की धारें सटेगी, कुछ देर के लिए स्थिर होगी, क्षण मात्र के लिए। टुकटिको सामने प्रेम नेम करिए दर डगर दर डो, तो अंतर का दरवाजा खुल जाएगा, सुषमन द्वार खुल जाएगा, तम कपाट खुल जाएगा, अंत प्रकाश हो जाएगा, अंतर्नाद भी मिल जाएगा और अंत में मोक्ष भी मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों की जो इच्छा, हमको कोई नहीं। श्री सद्गुरु महाराज। अभी जो प्रवचन हुआ कुछ बाबा का, आप इसको यूट्यूब पर सुनना चाहेंगे तो इसके लिए एक चैनल बनाया गया है, सद्गुरु मेरे ज्ञान प्रचार, आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। सद्गुरु मेरे ज्ञान प्रचार यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो अभी में जो प्रवचन हुआ कुछ बाबा का मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की आरती।